बोलिए। और देखिए प्रियंका जी तो ऐसे भी मुस्कुरा मुस्कुरा के मोदी जी की अरे तारीफ अभी कर तो रही है। मैंने बोलना आप भी शायद शुरू ही तारीफ किया करने लग जाओगे। और आप बीच में मैंने अचानक सुना है से आप आ भी गए। तारीफ करने की अभी तो कतार में बोलना हैं। शुरू किया आप था। भी मोदी जी की तारीफ करने के कतार में, मैंने सुना है। प्रियंका जी के बाद, प्रियंका चतुर्वेदी के बाद आप भी मोदी जी की तारीफ करने की कतार में हैं। जासूसी भी करने अब सुन लगे क्या लीजिए, हाँ। शहजाद भाई? अब सुनिए, अब 10 आप सेकंड जासूसी भी करने मैं लगे? जासूसी नहीं शहजाद कर भाई? रहा हूं, मेरी दूरबीन बहुत पावरफुल है। मैं देख लेता हूं कि कौन आदमी कहां से क्या बोल रहा है। सुन लीजिए, अब 10 सेकंड बीच में मत टोकिए। फडणवीस जी का बयान भी सुना लूंगा। हमारे यहाँ पर तय है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में लड़ रही है चुनाव, उसके नेतृत्व में एकनाथ शिंदे सिटिंग मुख्यमंत्री है। पर मैं अब पूछना चाह रहा हूं, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में एमवीए में कौन होगा और कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? शरद पवार बोलते जयंत पाटिल, ये बोलते उद्धव सिंह। हमारे यहाँ आपकी तरह बड़ा छोटे का भेदभाव नहीं है। हमारे यहाँ सब समान है। हम एक महाविकास आघाड़ी में एक दूसरे को सम्मान देते हैं। हमारे यहाँ गुलाम नहीं पाए जाते। गुलाम आपके यहाँ महा झूठी सरकार में पाए जाते हैं कि एक बड़ी शक्ति है, उसके नीचे दो गुलाम बैठे हैं, उनको कुछ मिलना नहीं है। तो हमारे यहाँ कम से कम ये नहीं है। कांग्रेस अपनी सीटें डिक्लेयर कर रही है, राष्ट्रवादी अपने कर रही है, हम अपने कर रहे हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा एज अ पॉइंट, कहां से लड़ेंगे अभी पता चल जाएगा। सत्यप्रकाश मिश्रा वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ गुलाम नहीं होते, एनडीए में गुलाम है सब। सत्यप्रकाश मिश्रा देखिए, आनंद दुबे जी इस बात को बहुत बेहतर समझते हैं कि महाविकास अघाड़ी में सबसे ज्यादा जो खेल चल रहा है वो एक दूसरे को पछाड़ी देने का चल रहा है। तो ये पता साफ है कि कहां गुलाम है, कहां सेवक है। आपने कार्यक्रम की शुरुआत करी जिस शब्द से कि कोई कह रहा है कि मैं सत्ताधीश बनने वाला हूं 27 में, और उनके समर्थकों ने पोस्टर लगाया उनके जन्म दिवस पर। तो जन्मदिन की तो शुभकामना, लेकिन एक गुजारिश है, लोकतंत्र में सत्ता में आने वाला सेवक होता है, उसका धीश नहीं होता, सत्ताधीश नहीं होता। ये जो अहंकार है अखिलेश यादव जी की पार्टी का, और ये जो अहंकार थोड़ा दिख रहा है आपको महाराष्ट्र में, ये जनता समझती है, उसको पछाड़ेगी, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। वो जिसको चाहेगी सत्ता देगी। जहां तक एनडीए का सवाल है, एनडीए इस देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गठबंधन आज से नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने से है, जिसमें सभी पार्टियों का हमेशा सम्मान किया गया। छोटी पार्टी जो थी उनको भी एक सीट देकर केंद्र में मंत्री बनाया। आज जीतन राम मांझी एक दलित समाज से आते हैं बिहार से, उनको केंद्र में नरेंद्र मोदी जी ने मंत्री बनाया, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। चिराग पासवान जी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। तो आप इस बात को समझिए कि एनडीए का जो गठबंधन है वो लोकतांत्रिक जब है तो वो सेवा भाव से है। उसका लक्ष्य सेवा करना है, सत्ता के धीश में जाके नहीं बैठना है। ये तो चंद्रकांता का सीरियल हो गया, आप लोगों ने देखा होगा, 3 तेरा 23 बन जाओ सत्ताधीश। ये क्या है 27 के फेरे में पड़ गए अखिलेश जी। मैं अखिलेश जी को कहूंगा, अपने ये जितने समर्थक हैं आपको डुबा देंगे। क्यों? एक तो आप विधानसभा छोड़कर भाग के संसद आए, क्योंकि विधानसभा में वहां के जो अभी मुख्यमंत्री, सेवक मुख्यमंत्री हैं, जो जनता की सेवा कर रहे हैं, उनको रोज भर भर पानी पिलाते थे, उनकी असफलताओं की दास्तान सुनाते थे। और यूपी की जनता इस बात को समझ रही है। यही हाल है महाराष्ट्र में। मैं आखिरी पॉइंट बता दूं, सब लोग लड़ रहे हैं विकास अघाड़ी में। ठीक है, आनंद दुबे देन शोएब जमाई। ओके, वो पछाड़ी महाराष्ट्र में महाविकास जवाब आघाड़ी देने दे की जो स्थिति है वो एक फल देने वाले वृक्ष की तरह है। जिस वृक्ष में फल लगे होते हैं वहीं तो भीड़ होगी, वहीं तो माथापच्ची होगी, वहीं तो रस्साखेसी होगी। जो महायुति का पेड़ है उसमें कुछ फल नहीं है तो कोई माथापच्ची नहीं है, कोई रस्साखेसी नहीं है, कोई वहां पर पेड़ के अंदर, इस पेड़ के मनमुटाव नहीं है। अच्छा आनंद दुबे, हाँ मनमुटाव तो बिल्कुल नहीं था। नाना पटोले के लिए क्या क्या शब्द बोले गए, मनमुटाव तो बिल्कुल नहीं था। अच्छा, इस फल के वृक्ष में समाजवादी पार्टी वालों के लिए कोई फल है कि नहीं है? अबू आजमी तो 8-10 सांसद वो कह रहे हैं कि मुसलमान इस बार वोट दे दे हमें, हम 8 विधायक जीत कर आए तो बताएंगे फिर क्या होता है। और 2 डिक्लेयर कर दिए। समाजवादी पार्टी के वर्तमान में 2 विधायक हैं, 1-2 हम और कंसीडर कर सकते हैं। अगर वो 15 मांगेंगे, 12 मांगेंगे, नहीं 15-12 नहीं मांग रहे, वो 10 मांग रहे हैं। अगर हम शिवसेना जाकर उत्तर प्रदेश में 25 सीट मांगे तो क्या समाजवादी हमें देगी? अरे आपकी तो एक भी नहीं है, उनके तो 2 विधायक तो है, आपका तो एक है नहीं भाई। आपका तो एक, आपका तो है नहीं एक। हम 8-5 मांगेंगे तो क्या देंगे? अरे तो क्या आज नहीं है ना, 92 में था,
ओके, अजीज खान, 92 में पवन पांडे क्या हमारे सपा विधायक थे उत्तर प्रदेश में। सरेंडर कर रही है, सपा सरेंडर कर रही है महाराष्ट्र में? देखिए अमीज भाई, सबसे पहली बात तो जो इंडिया गठबंधन है, यहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अच्छा, हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और अपने साथियों का सम्मान करते हैं। अपने साथियों का सम्मान करते हैं। यहां पे तानाशाही नहीं है कि साहब कह दिया आप इतना ले लो, आप इतना ले लो, आप इतना ले लो। जिस तरह आज एनडीए में माथापच्ची चल रही है, फूट है। अभी ये कह रहे थे साहब कि वहां मुख्यमंत्री चेहरा आपके यहां कौन होगा। मैं कह रहा हूं इनके यहां मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, बहुत बड़ा तनाव है। अरे कोई लोग देवेंद्र कह रहे फडणवीस ने देवेंद्र बोला जी एकनाथ बनेंगे, शिंदे। कोई कह रहे साहब एकनाथ शिंदे बनेंगे। सब अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और शहजाद जी एक वीडियो क्लिप लिए घूम अच्छा, रहे हैं। एक सेकेंड, मुंह बंद करिए शहजाद पूनावाला का। वो भी पुराना। ये असाउद्दीन सुनिए। ओवैसी का सबका अरे मुंह सुनिए ना बंद सर। करिए आप लोग। आप बताइए, आपने बोला महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस का सीएम पद का उम्मीदवार कौन है? नाना पटोले, उद्धव ठाकरे, सर सुप्रिया सूले? बोले तो बताइए, या अबू आजमी? सर हमने कहा लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अच्छा, सुनिए ना सर, लोकतांत्रिक व्यवस्था इसका है जवाब हमारे मुझे इंडिया देना है गठबंधन हमेशा। ये पे। हम आपस में तय कर लेंगे। कोई कहीं कोई मतभेद नहीं है। ठीक है। कोई ओके मतभेद ओके, नहीं एक सेकंड, है। एक सेकंड। मतभेद ओके है तो ओके, इंडिया में। एआईएमआईएम प्रेसिडेंट, दिल्ली 10 प्रेसिडेंट। सेकंड। ओके, शोएब जमाई वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ओके, शोएब जमाई, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट इज, हरियाणा में तो आप लड़े नहीं, मतलब आप लड़े नहीं, लेकिन तब भी वहां पर बीजेपी की जीत हो गई। आपको तो वोट कटवा पार्टी ही साबित कर दिया है पूरे देश में कि आप सिर्फ वोट काटते हैं। महाराष्ट्र की स्थिति देखकर, यूपी की स्थिति देखकर आप क्या कहना चाहते हैं आज? नहीं, हरियाणा में जो है वो हमारे सदर साहब का हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजर गया था, उसी का शायद असर रहा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द जोक, देखिए जोक था, अभी हंसना था क्या? हमारे पैनल में एक कांग्रेस के पूर्व नेता बैठे हैं। उनके बाइनोक्यूलर से जरा कहिएगा कि जरा कभी कभी मणिपुर की तरफ भी देख लें। मणिपुर में भी दिखेगा और बहराइच में भी दिखेगा, जहां बीजेपी के नेताओं ने खुद बीजेपी आप कार्यकर्ताओं फिलिस्तीन से पर एफआईआर बाइनोकुलर दर्ज हटाइए ना, करवाइए, फिर दंगा टेलीस्कोप करवाने के लिए। वो आपके बीच पे नहीं बोले। गिव फिलिस्तीन मी का फेयर चांस। टेलीस्कोप ओके हटाओ ओके, पहले। शहजाद लेट मी मेक हिज पॉइंट। फिलिस्तीन का टेलीस्कोप पहले हटा दो आप, अरे तो सब दिखेगा आपको अरे देश थोड़ा में। सब्र रखिए ना। अरे भाई साहब, सब्र मैं ही पूछा, है। अब मुझे पता है आप कन्हैया कुमार के पुराने दोस्त हैं। नहीं, कन्हैया नहीं, के मुझे भी दोस्त पता, शांत हो जाइए। मुझे भी पता आप शांत जदयू हो के जाइए। पुराने दोस्त थे। कन्हैया के आप दोस्त जदयू के शांत हो पुराने जाइए। दोस्त हैं। आप हम आप पार्टी के कन्हैया के पुराने पुराने दोस्त दोस्त हैं। हैं। हम ठीक के है, आप भी मुझे पुराने बोलने दोस्त दीजिए। हैं। हमको अच्छा, भी ठीक है, पता ठीक है। है। हाँ, ओके, बोलिए। ठीक है, हाँ, ओके, बोलिए ओके, मौलाना। ओके, ओके, ओके। बोलिए सुन मौलाना, लीजिए, बोलिए। सुन हाँ, बोलिए मौलाना। देखिए, महाराष्ट्र में हमारी पार्टी के 2 विधायक ऑलरेडी हैं और पिछले बार भी यहाँ से हमारे कई कैंडिडेट जो है वो दूसरे या तीसरे नंबर पे रहे, यानी जनाधार काफी प्रचंड है। हमारे साथ भी जनाधार है। हमने इसलिए लेकिन इंडिया लेकिन